गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, योर चैप्टर इज द लिटिल फर ट्री। एक देवदार का पेड़। सेटी द मैजिशियन वॉज रिटर्निंग होम। सेटी नाम का एक जादूगर था जो घर की तरफ लौट रहा था। वैन ऑल ऑफ ए सडन इट बिगेन टू रेन। और जब वो घर की तरफ लौट रहा था तो अचानक बारिश होने लगी। इट रेन हेवनली। और वो जो बारिश थी बहुत ही तेज़ी से बारिश हो रही थी। सेटी लुक अराउंड फॉर शेल्टर एंड सो ए प्रीटी लिटिल फर ट्री। और उस बारिश से बचने के लिए सेटी नाम का जो व्यक्ति था वो अगल बगल एक घर खोजने लगा जिससे वो बारिश से बच सके। He ran towards it as fast as he could। और इतनी ज़ोर से बारिश हो रही थी कि वो दौड़ दौड़ के इधर उधर छिपने के लिए जगह ढूंढने लगा। Soon the rain stopped। उसके बाद जैसे ही बारिश रुकी, Sati was happy that he did not get wet। और तब जब बारिश रुकी तो उसने देखा कि उसके जो शरीर पे है एक भी बूंद का बारिश नहीं पड़ा है, जिसके वजह से वो बहुत खुश हुआ। थैंक यू। और तब उन्होंने बोला कि धन्यवाद। यू हैव बीन काइंड टू मी। तुम मेरे पे जो दया किए हो, आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू। मैं इसके लिए तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। आस्क फॉर 4 विशेष। और इसके लिए तुम मुझसे 4 अपनी आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू। इसके लिए मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। आस्क फॉर 4 विशेष। इसके लिए तुम मेरे से कोई विशेष इच्छा मांग सकते हो जिसे मैं पूर्ण कर सकूं। एंड आई विल ग्रैंड दैम। और तब मैं उसे मैजिशियन, ऐसा जादूगर ने कहा। The sad fir tree had lips like the needles and no birds ever made their nest on it। तब उस देवदार के पेड़ ने उसे कहा कि मेरा जो ये पेड़ है इस पे कोई पक्षी नहीं बैठता है और ना ही इस पे कोई पक्षी घोंसला बनाता है। सो इट सेड। तो इसीलिए उन्होंने कहा आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स। तो मेरी इच्छा है मेरे पेड़ पे हरी पत्तियाँ आ जाएं, लाइक माय अदर फ्रेंड्स, जैसे मेरे आसपास के पेड़ हैं उसके जैसे। नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरी सुबह, इट्स विश वॉज ग्रांटेड। और जैसे ही दूसरी सुबह होती है उसकी जो इच्छा होती है वो पूर्ण हो जाती है। Soon a goat come along and ate all the green leaves। और दूसरी सुबह वहाँ एक बकरी आता है और उसकी हरी पत्तियों को खाता है। ओ डियर। तो पेड़ बोलता है, said the fir tree। देवदार का पेड़ बोलता है, I wish I had gold leaves as God do not eat gold leaves। अब मुझे ये चाहिए कि मेरे पेड़ जो हैं उस पे सोने की पत्तियां लग जाए जिससे बकरी आए और मुझे ना खा सके। When the little fir tree। तो वो जो पेड़ होता है, देवदार का जो पेड़ होता है, woke up the next। दूसरी सुबह जगता है। मॉर्निंग, दूसरी सुबह, इट वॉज सरप्राइज। तो बहुत आश्चर्य में पड़ जाता है। टू सी गोल्ड लिप्स। सुनहरी पत्तियों को देख के। हाउ हैप्पी आई एम, इट सेड। और वो बोलता है कि मैं इतना खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकता। ए मैन कम अलॉन्ग एंड स्टोल द गोड्स लिप्स। और दूसरी सुबह एक आदमी आता है और उसके सुनहरे पत्ते को चुरा लेता है। आई विश आई हैड ग्लास लिप्स इंस्टेंट। और तब उसकी इच्छा होती है कि अब मेरे पास जो है लिप्स, ग्लास का जो है वो शीशा का जो है वो लिप्स, पत्तियां मेरे पेड़ पे आ जाए। मैन डू नॉट स्टील ग्लास लिप्स। ताकि कोई भी आदमी आए और इसे चुरा ना सके। द नेक्स्ट डे, दूसरी सुबह, इट्स ग्लास लिप्स
स्नो इन द ब्राइट सन। और दूसरी सुबह जो होती है, जैसे ही धूप निकलती है, उसकी जो लिप्स होती है, ग्लास लिप्स जो होती है, वो टूट जाती है। हाउ हैप्पी आई एम, तब वो बोलता है कि अब मैं, इट सेड, वो बोलता है, एट नाइट द विंड बिलो हु। और दूसरी सुबह तेजी से हवा चलती है, जिसका साउंड ये होता है हु। ऑल द ग्लास लिप्स ब्रोक, और उसकी सारी जो वो ग्लास की जो लिप्स होती है वो टूट जाती है। तो ओ डियर, ओ प्यारे, सेड द फर ट्री, वो देवदार का पेड़ बोलता है, आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लिप्स बेस्ट, अब मुझे मेरा जैसा पहले का पेड़ था मैं वैसा चाहता हूँ। फॉर गॉड्स डू नॉट ईट दैम, जो कि कोई बकरी ना आए और इसे ना खाए। नो मैन कैन स्टील दैम, और कोई व्यक्ति ना आए और इसे ना खा पाए। द विंड विल डू दैम नो हार्म, और इसे कोई भी हवा का झोंका इसे तकलीफ ना पहुँचा पाए। द ट्री वेंट टू स्लीप, और वो ट्री जो होता है सो जाता है। व्हेन इट वॉक अप द नेक्स्ट, जब वो दूसरी सुबह जगता है। इट हैड ऑल इट्स नीडल बैक, और उसकी जो सारी जो वो नीडल्स होती है वो सारी पहले की तरह वो फिर से आ जाती है। ओ आई नेवर वॉज सो हैप्पी सेड द लिटिल फर ट्री, और वो बोलता है कि इससे पहले मैं कभी खुश नहीं हुआ था। इस चैप्टर में बच्चों ये बताया गया है कि जितना हो उतना में ही मतलब संतोष करना चाहिए। ज़्यादा की लालच जो होती है हमको नुकसान देती है, इसीलिए इस चैप्टर को आप लोग ध्यान से पढ़ें और जितना हो अपने आप रीडिंग करें।